कि हमारे यहाँ डेड बॉडी तक लोगों ने नहीं जाने दी है। रास्ते पे रास्ता है और सरकारी पैसा उस पर पास हुआ है, गवर्नमेंट ने उसको अप्रूवल दिया हुआ है और इतनी तानाशाही है मेरे गांव में। इसीलिए तो 60 साल से कोई दूसरा प्रधान नहीं हो पाया था और इस बार जनता ने मुझे चुना है। तो मैं चाहता हूं कि 60 साल का जो हमारा अधूरा सपना है वो पूरा हो। तो इसको जितना डेवलप कर सके, मैं तो सभी प्रधानों से अपील करूंगा कि अपने गांव के गवर्नमेंट स्कूल जितने हैं उसके बारे में पहले सोचिए, क्योंकि वहाँ गरीब के बच्चे आते हैं। जब ये ताकतवर बनेगा तभी बच्चे आगे पढ़ेंगे। और हमारे पास यहाँ के प्रधान जी हैं और आज 26 जनवरी के दिन यहाँ पर मौजूदगी है। आज से लगभग 26 दिन पहले यहाँ पर हम आए थे तो इस स्कूल की कंडीशन बहुत ही ख़राब थी और आज 26 तारीख फिर हम जनवरी के दिन आए हैं जो कि गणतंत्र दिवस है। तो प्रधान जी कैसा महसूस कर रहे हैं आज 26 दिनों में जो विद्यालय में बढ़ा है? श्याम जी, आपने खुद देखा था कि आज से 15-20 दिन पहले हमारे विद्यालय की क्या परिस्थिति थी और आपने पूरा शूट आउट भी किया था कि विद्यालय बहुत बुरी हालत में था। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा विद्यालय स्वर्ग जैसा होगा और हमारे बच्चे भी यहाँ के काफ़ी तरक्की करेंगे और हमारे यहाँ हेडमास्टर हैं, जितने भी शिक्षक हैं सभी सपोर्ट में हैं और उनके सपोर्ट के बिना ये काम नहीं हो सकता था। जब तक प्रधान के साथ प्रधानाध्यापक का तालमेल नहीं बनेगा तब तक विद्यालय का कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकता है। तो हमारे शिव कुमार जी हैं प्रधानाध्यापक इस विद्यालय के जी। तो ये प्रधान जी आप जब प्रधान नहीं थी उसके पहले इस विद्यालय की हालत बहुत ख़राब थी। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कुछ सुकून मिला कि नहीं आपको? मुझे तो बहुत सुकून मिलता है और ख़ासकर इस स्कूल में हमारे गरीबों के बच्चे आते हैं तो मैं उनके चेहरे पे जब ये खुशी देखता हूँ कि हमारा स्कूल ये बन रहा है, ऐसा लग रहा है, तो वो खुश होते तो मुझे वो खुशी मिलती है। 9 वर्ष में हमने आए थे, देखे थे कि विद्यालय के सभी दरवाजे टूट गए थे, सब चोरी हो चुका था, सब कुछ चोरी हो, मरम्मत करवा रहे थे बड़े जोरों से। जी। डेली 40-50 लोग काम करते थे और इस स्पीड से मैंने काम किया है कि मुझे ये था कि मैं 26 जनवरी तक अपने विद्यालय को बदल दूंगा और आज वो सपना मेरा पूरा हुआ है। और आगे भी आने वाले 10-15 दिन में आप फिर से आएंगे तो यहाँ पे इससे दुगना काम आपको दिखेगा। लगातार अभी काम चालू है। हाँ बिल्कुल। 26 जनवरी को क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि पहले तो सबसे पहले तो 26 जनवरी की बहुत सारी शुभकामनाएं सभी को। और हमारा देश आज ही के दिन आज़ाद हुआ था तो सबको मैं आज़ादी की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ मेरी जनता मेरा सपोर्ट करे और हर काम में योगदान करे, क्योंकि बिना इनके योगदान के मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। मेरा गांव थोड़ा सा सेंसिटिव है क्योंकि लोग जो विपक्षी है वो चाहते हैं कि कोई काम ये प्रधान अगर ये सही काम करते रहेंगे तो आगे भी ये, लेकिन मैं इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ कि मैं काम इसलिए करूँ कि लोग मुझे फिर से चुने। मेरा कोई इरादा नहीं कि आगे मैं प्रधानी लड़ूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये 5 साल में मैं वो कर दिखाऊं जो 60 साल नहीं हुआ है और ये शुरुआत हो चुकी है। जी। अब हमने कई विद्यालय पे उस 15 अगस्त को भी कवरेज किया था। आज इस साल का 26 जनवरी का पहला विद्यालय है। हमने देखा कहीं ये किताब पेंसिल और ये कहीं वितरण नहीं होता, बस मिठाई खिलाई। ये आपको बताता हूँ, ये मैं सिर्फ 26 जनवरी की ही बात नहीं है। हमारे हेडमास्टर बैठे हुए, इनसे आप पूछ सकते हैं कि मैं हर 3 महीने में यहाँ के बच्चों को जो भी ये बताएंगे, हेडमास्टर बताएंगे, मास्टर बताएंगे कि बच्चों की ये कमी है, तो मैं उसकी कोशिश करता हूँ कि उसको कमी पूरी कर पाऊँ। और हर 3 महीने में कापी किताब पेंसिल ये मैं बांटता हूँ। निःशुल्क बांटते हैं? निःशुल्क, कोई इसका शुल्क नहीं होता है और ना मुझे इसका कोई गवर्नमेंट चार्जेस देती है। नहीं तो कोई ये मैंने कहा कि मैं प्रधान से पहले समाज सेवक था और हमेशा रहूँगा। अच्छा, पहले प्रधान नहीं है, पहले मैं समाज सेवक हूँ, प्रधान तो बाद में हूँ और आगे भी मैं प्रधान रहूँ या ना रहूँ, लेकिन समाज सेवा हमेशा करते रहूँगा। और मैं अपने गाँव के लिए नहीं, 2-4-10 गाँव मेरे अगल बगल जो भी है, आप वहाँ जाके मेरे बारे में पूछ सकते हैं।
हमने आपकी जब पहली बार जब यहाँ से आके बाइट लिया था, आपने कहा था कि कन्याओं की शादी में हम बिल्कुल 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 ये बात हम जब ब्लॉग में कभी कभी किसी चर्चा करते हैं तो बोलते हैं बहुत बड़ी बात है ये कुछ लोग कह रहे हैं ये गलत बात है, कुछ लोग कहते हैं बड़ी बात नहीं, गलत इसलिए उनको लगता है ना कि करते नहीं होंगे, करते नहीं है तो, और कुछ जो लोग ये कहते हैं कि अच्छी बात है तो वो बेचारे कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हम भी कुछ योगदान लोगों की इसमें करें। जी जी ठीक है ना। तो देखिए इसमें दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो अच्छा सोचने वाले बहुत कम लोग हैं, बाकी जेब भरने के लिए तो सभी प्रधान बनते हैं। अब यदि 15 अगस्त तक अगर अभी 6 महीने बाद होगा, अगर 15 अगस्त हम यहाँ आएंगे दोबारा तो क्या तो यहाँ आप ये नहीं कहेंगे कि ये सलामतपुर विद्यालय, ये कहेंगे कि हम लोग कहीं प्राइवेट किसी बड़े स्कूल या कॉलेज में आ गए हैं। इतना डेवलपमेंट इतना कर दूंगा मैं। हाँ आप एक चाहत है कि आप बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आज थोड़ा सा मैं अपने गांव की तरफ चलूँगा। मेरे गांव में जैसे जिनके प्राइवेट ज़मीनें हैं, यहाँ से खेत, यहाँ से रोड मत लेके जाइए, यहाँ से नाली मत निकालिए, ये समस्या मेरे गांव की बहुत बड़ी है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी विपक्षी हैं वो चाहते हैं कि ये कोई काम ना कर पाएँ। तो मैंने सोचा अगर इनको ये मुझे बाहर काम नहीं करने देंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट विद्यालय है मैं उसके ऊपर तो काम कर सकता हूँ, यहाँ मुझे कोई नहीं रोक सकता है। तो मैंने पहले शुरुआत यहीं से की है और मैं अपनी जनता को बार बार अपील कर रहा हूँ कि देखिए मैं ये 5 साल हूँ, आप जो 60 साल में नहीं हुआ वो करवा लीजिए। लेकिन हमारे यहाँ लोग थोड़ा सा पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं कि नहीं करने मत दो, फिर इसके बाद ये होगा, यही प्रधान बनेंगे। तो प्रधान बनेंगे तो अच्छा काम करेंगे भाई, जो अच्छा काम करेगा वो तो आएगा ना। लेकिन मानसिकता यहाँ थोड़ी सी अलग है। अब मैं तो ये चाहता हूँ कि 5 साल काम कराओ, मैं प्रधान बनूँ या नहीं बनूँ। हाँ मेरी सोच बहुत अलग है और रास्तों की बहुत प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। और सबसे मेन चीज़ है कि नाली, रास्ता, खेल का मैदान नहीं है हमारे यहाँ। तो अब हमारे यहाँ चकबंदी आई हुई है, तो इसके लिए कल ही हमारे यहाँ नेकपाल आए थे। तो मैंने अपील की है कि, और विधायक जी से भी कहा है कि हमारे गांव में चकबंदी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक चकबंदी नहीं होगी तब तक हमारे गांव का विकास नहीं होगा। विपक्ष चाहता है कि आप ज़्यादा काम ना करें, दोबारा चुन के बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो पहले कह दिया था मैं 5 साल में इतना काम कर दूंगा, मुझे आगे प्रधान होने की ज़रूरत ही नहीं है। एक ब्लॉक के बहुत प्रधान को हम जानते हैं, बहुत काम को भी देखते हैं, लेकिन प्रधान जी सोचते हैं कि पहले पैसा आया तब काम हो, क्योंकि आप काम करवाएंगे पैसा तो मेरे यहाँ आपको बता कल पैसा पास भी नहीं हुआ होगा। नहीं हुआ है, सिस्टम में रहता है वो। तो ये कैसे कर ले जाते हैं? देखिए मैं मुंबई में बिजनेसमैन हूँ, मैं जो हमारे यहाँ टैक्स मैं पे करता हूँ उस टैक्स के पैसे से मैं यहाँ पे गाँव का विकास कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है जी, क्योंकि देखिए बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ट्रस्ट के नाम पे ये करते हैं, तो ट्रस्ट के नाम पे, मंदिरों के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे पैसा कटवा दिया जाता है। तो इससे बड़ा तो मंदिर कोई नहीं है। जहाँ गरीब के बच्चे आते हैं, शिक्षा का मंदिर है, इसको हम डेवलप करेंगे। तो मंदिर में तो मैंने भी 2, 4, 10 मंदिर बनवाए, लेकिन मुझे फिर लगा कि नहीं यार, मुझे गरीब बच्चों के लिए कुछ सोचना चाहिए। मंदिर बनवा देंगे, वहाँ लोग वही हाल है कि लोग चढ़ावा चढ़ाएंगे और फिर वही चलेगा। तो ये शिक्षा का मंदिर है। सभी सोचते होंगे बच्चे पढ़े ना, फिर वही वोट मिल जाएगा, भागा के वोट ले लेंगे। नहीं, तो अब जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को जागरूक होना पड़ेगा, और जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे। और आगे भी ऐसे ही सभी प्रधान अगर सोचे, मतलब जैसे शुरुआत मैंने कर दी है, और धीरे धीरे हर गांव का प्रधान सीख ले कि भाई नहीं, सलामतपुर का प्रधान पहले विद्यालय से शुरुआत किया उसने, तो बच्चों के बारे में पहले सोच रहा है, तो बहुत अच्छी बात होगी। आप भी हैं, ब्लॉक पे आपका संबंध है, लोगों को बताइए भाई। देखिए सोशल नेटवर्किंग से ही आजकल सारी चीज़ें लोगों तक पहुंच रही है, तो जनता तक ये बात पहुंचे और गांव में पहुंचे कि जैसा सलामतपुर में हो रहा है वो हर गांव में हो। यहाँ पे भूतपूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान में क्या अंतर देखे आप? जी, इनमें जो है वो आसमान का फर्क है जी। ये प्रधान जी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम सोचे कि प्रधान और प्रधानाध्यापक का तालमेल होगा, उससे वही बात बताएं। नहीं, ऐसा जनता तो सही बात बताएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो है सोशल वर्क ज़्यादा करते हैं, गरीबों के बीच ज़्यादा रहते हैं और रहे हैं और कर भी रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। आप
26 दिन पहले इस विद्यालय को देखे होंगे, कैसा था? बहुत खराब चोरी हो गई थी? चोरी हो गई थी, सब दरवाजे महाराज सब निकल गया था। अब कैसा लग रहा है? अब तो बहुत सुंदर बन गया भाई। प्रधान जी विनोद सोनी जी हैं, इसके पहले प्रधान जी थे, दोनों में कुछ अंतर दिखा होगा? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। अब की बार जो प्रधान जी यहाँ कर दिए हैं तो कभी नहीं हुआ। लोग इसे मदद हमेशा करते रहते हैं? करते हैं भाई, हमेशा करते रहते हैं। हाँ, माता जी भी हैं। माता जी आप मुझे ये बताइए, इसी गांव की हैं आप? हाँ। प्रधान जी हमेशा मदद करते रहते हैं। प्रधान जी कैसे हैं आपके? बहुत बढ़िया है हमारे प्रधान जी। अभी कुछ दिन पहले देखे होंगे यहाँ पर चोरी हो गई थी, विद्यालय रंगाई पुताई नहीं हुई थी, वहाँ पर काम चल रहा था। हाँ। तो कैसा अंतर दिखे? विद्यालय तो आप आई होंगी, पहले से अच्छा है खराब है? पहले से बहुत अच्छा बा। बहुत अच्छा हो गया। आप इसी गाँव के? हमारे प्रधान जैसा कोई प्रधान ऐसे बन जाएगा तो सलामतपुर हाँ करना चाहिए, सलाम करेगा। और जितना हमारे प्रधान बना रहे हैं ऐसे जैसे ऐसे सब बनाते रहेंगे तो सलामतपुर एकदम आगे रहेगा। आप क्या चाहेंगे भविष्य में प्रधान जी इस तरह प्रधान हमेशा रहे? हमारे प्रधान जी हमेशा रहेंगे साथ में, अगर प्रधान हो या ना हो, लेकिन वो साथ में रहते हैं, जनता के सब दिन साथ में रहते हैं। जनता के साथ में रहेंगे तो प्रधान वो तो जनता के ऊपर है। भैया आप बताइए, आप गणतंत्र दिवस पे विद्यालय पे आए हैं, कुछ अंतर दिखा आपको? बहुत बढ़िया भाई दिखा। अपना नाम तो बताइए थोड़ा सा। हमारा नाम राजेश है। इसी गांव के हैं? प्रधान जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, क्योंकि हमारे घर लगभग 14 किलोमीटर दूर है। प्रधान जी जान लोगे एक भगवान समान आ गए हैं। अच्छा, भगवान समान। क्योंकि देखे विद्यालय 60 साल तो इसी चल रहा था। बस ऐसे चल रहा था, बहुत अंतर हुआ। वही साल हुआ प्रधान बने। हाँ, और स्वर्ग देख रहे हो ना, सब स्वर्ग कर दिए बस। अभी तो कह रहे हैं कि बहुत कुछ करने के लिए डेवलपमेंट। हाँ, अभी हो गए, अभी बहुत। आप इसी गांव के हैं? चलिए हम मैडम जी से बात करें थोड़ा। मैडम जी, आप इस विद्यालय की शिक्षिका हैं? हम यहाँ की सहायक अध्यापक हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देंगे जी, और आप लोगों का धन्यवाद कि आप हमारे विद्यालय में पधारे। मैडम जी, मुझे ये बताइए कि आप यहाँ कई साल से होंगी? हाँ, तो मैं यहाँ पिछले 5 सालों से हूँ। 5 साल से हैं। जो पिछले के प्रधान थे उसमें और इनमें कुछ बिहेवियर में अंतर आपको? काफ़ी डिफरेंस है। काफ़ी डिफरेंस है। देखिए, विद्यालय परिवार के साथ तो पिछले प्रधानों का भी बिहेवियर अच्छा ही था, लेकिन हमको बिहेवियर के साथ साथ काम की भी आवश्यकता होती है कि जो हमारे विद्यालय को सुधारें, जिसकी हमें आवश्यकता है। हम 40 किलोमीटर से यहाँ आते हैं डेली। हाँ, रोज़ाना आते हैं। मेरा छोटा सा बच्चा है, तो हम यहाँ आते हैं तो हम चाहते हैं कि कम से कम जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं विद्यालय की वो पूरी हों। जैसे इससे पहले प्रधान जी के समय से समरसेबल पंप लगा, बच्चों को हैंड वॉश यूनिट, काफ़ी चीज़ें। हम लोग बिना बिजली के यहाँ रहते थे, यहाँ बिजली नहीं थी, फ़ैन नहीं था कमरों में, गर्मियों में हम वो लोग बहुत परेशान हो जाते थे। प्रधान जी के आने पे इन सब की सुविधाएं हम लोग को पर्सनली बच्चों को भी मिली, क्योंकि जो क्लास में फ़ैन लगा उसकी सुविधा कोई अकेला टीचर या अकेला बच्चा नहीं ले रहा, सब ले रहे हैं। क्लासरूम्स में, ऑफिस में जिन चीज़ों की आवश्यकता थी उसकी प्रतिपूर्ति प्रधान जी ने की। अच्छा, प्रधान जी एक बात बोले कि हम हर 3 महीने बच्चों को कापी किताब। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ, अभी उन्होंने जो है टीचर्स डे पे दिया हुआ था, इसके बाद जो है बाल दिवस पे डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ था, फ्रूट्स, चॉकलेट्स, नोटबुक्स, कॉपी, पेंसिल, पेन, और आज फिर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो हमको लग रहा है 3 महीना भी नहीं कंप्लीट होता है। 5 सितंबर में था, फिर नवंबर में फिर से डिस्ट्रीब्यूशन किया, अब जनवरी में कर रहे हैं। हमने अभी 26 दिन पहले आए थे यहाँ पर, शाम को आए थे। हाँ, काम तेजी से चल रहा था। हाँ, सब दरवाजे चोरी। हाँ, यहाँ बहुत बुरी स्थिति ये थी कि ग्रामीणों का सहयोग हम लोगों को कम मिलता है। बहुत चोरी होती है, दरवाज़ा टूट जाता है, रसोई से सामान चोरी हो जाता है, ऑफिस का ताला तोड़ दिया। हम लोग इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। प्रधान जी के आने से प्रधान जी ने यहाँ एक वॉचमैन की व्यवस्था की हुई है। हाँ, उसके लिए वो अपनी तरफ से पेमेंट करते हैं। अभी तो बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, पहले तो बहुत कम आते थे। पहले बहुत कम आते थे, अब जैसे सुविधा मिलेगी बच्चे आएंगे। सुविधा रहेगा तो आएंगे, बच्चे आएंगे, सुविधा रहेगी। बाबूजी, आप इसी गाँव के हैं? पहले से कुछ अंतर मिला? बहुत से अंतर है, बहुत से अंतर है, बहुत अंतर है। इसके पहले प्रधान जी कौन थे? पप्पू प्रधान थे। पप्पू प्रधान जी, सब विनोद सोनी प्रधान जी, दोनों में कुछ अंतर दिखा? बहुत अंतर है ना। आप लोग की मदद करते हैं? जरूर। अरे विनोद हमारा भतीजा है ना। अच्छा अच्छा। स्कूल में जो कमियाँ थी, बहुत सी कमी थी इसमें। स्कूल में चोरी हो गई थी, नलका फलका सब दरवाजा सब उठा के लेके चले गए। कहाँ चोर आते हैं?
कहाँ बताएं हम कहाँ चोर आ रहे हैं, यही यारी बगल के दूर थोड़ी आ रहे हैं। हाँ बस यही 1-2 गांव के अंतर में आ रहे हैं और क्या बाहर थोड़ी आएंगे। ये है कि जो कमियाँ थी सब प्रधान जी अच्छे से काम करवा रहे हैं, सब VIP व्यवस्था हो रहा है यहाँ पे। ये हम इस बीच सलामतपुर पे थे जो कि यहाँ साफ सब्जी कंपोजिटिव प्राथमिक विद्यालय सलामतपुर फर्स्ट विकासखंड क्षेत्र बक्सर जौनपुर। और यहाँ पर आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे हम पहुँचे हुए थे और प्रधान जी से आपने कोई बात सुनी और आप लोग बने रहिए इस तरह खबरों के लिए। चर्चा का विषय है कि प्रधान जी ऐसी मदद करते हैं जो कोई नहीं करता होगा, कि गरीबों को शादी विवाह में दान भी करते हैं, सुने यहाँ पर करते हैं ना। तो ऐसा कोई प्रधान नहीं करता है, क्योंकि कुछ प्रधान तो शादी विवाह में कोई मतलब ही नहीं, कुछ भी नहीं करते हैं। बहुत से यहाँ पे जो है शादियों में 11,000 जो है फिक्स है। और सांसद जी वाली हाल हो गई है। 11,000 फिक्स है, 21,000 फिक्स है और सर सामान भी देते हैं प्रधान जी। जो भी होता है जो कैमरा एक मिनट करिए, ये तो धनंजय सांसद करते हैं ऐसे काम। अरे क्या मानी बात है, सांसद जी करेंगे? अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं, सांसद विधायक कर सकता है। अच्छा। प्रधान भी कर सकता है। हाँ 21,000 रुपये देते हैं गरीबी के लड़की की शादी में, और जो सर सामान होता है उसको भी देते हैं। हाँ तो ऐसे प्रधान बहुत ही कम मिलेंगे पूरे। अरे प्रधान जी गरीबों को मसीहा हैं, बस हम यही कहेंगे, गरीबों को मसीहा हैं, गरीबों के भगवान है, दाता हैं, बस सब। भैया प्रधान जी ये जो पप्पू प्रधान थे इसके पहले, ये विनोद सोनी प्रधान जी हैं, कुछ अंतर है। इनके आगे सब प्रधान बेकार हैं। सब प्रधान इतने अच्छे प्रधान हमारे हैं, इनके आगे सभी बेकार हैं। कह रहे थे कि जनता अगली बार हमको पता नहीं चुनेगी नहीं चुनेगी, कहाँ है नहीं चुने, लेकिन हम काम करेंगे। ओ भाई आड़े नहीं है, काम करेंगे, चुनेंगे, मेहनत से लगेंगे। बिल्कुल। आपका घर कहाँ है? सलामतपुर में है। आपका भी सलामतपुर? अच्छा बगल में। दादाजी कितने साल के हैं आप? 70 के ऊपर ही है। 70 के ऊपर? आप तो हम सब 70 साल ना जिए। प्रधान जी गाँव में साहब शादी रोक देते हैं बड़े लोग। अच्छा। अभी 3 रोज के बाद हुआ। अच्छा कहाँ? हमारे सलामतपुर में। अच्छा। वो का गाड़ी लौटाए दें, गाड़ी ऐसी साहब गई, सड़क ऐसी है, गाड़ी ऐसी रोक दें। रास्ता कौन रोक दिया? और रोके ने रमेश इसी गांव के हैं? हाँ रमेश सिंह। कहाँ रोक दिया रास्ता? बगदावा भी ना हट गया, वो खर्चा किए साहब, खर्चा किए, उसको 3-4 हज़ार रुपये मटन सब कुछ सेवा किया, नैया चल दिया। कहीं तुम्हारे घर दबंग है गांव में दबंग है, उसकी वजह से शादी टूट गई। शादी टूट गई साहब। और फिर हमारी लड़की के मर गई रही साहब। एक्सपायर हो गई, उसे दुआरे जाता है रोक दें, बांस गाड़ दें, मिट्टी नहीं। तानाशाही है? हाँ साहब, इतनी ज़्यादा तानाशाही चलती है? बहुत साहब, रास्ता भी नहीं चले देते। अच्छा। हाँ कहते हम हमारे उठम बन गए। रास्ता तो खड़ंजा बिछा होगा, पक्की सड़क? अरे पक्की होगा सर, पक्की सड़क को कौन रोक पाएगा? अरे कहाँ हमारे मकान में कहते हैं हमारे, हाँ दुआरे की गवा RCC है उनके द्वारा। अच्छा। और रोक दिए। ऐसे लोग पड़े हैं? ऐसे लोग बहुत पड़े हैं साहब, क्या करें। मदद करनी चाहिए तो मदद नहीं कर रहे। बहुत परेशान। अच्छा लग रहा है, सब देख रहे हैं कि मैं कितना उत्साहित हूँ ये सब करते हुए। मुझे ऐसा लग रहा है कि बस दिन भर यही करते रहो। बच्चों की खुशी होती है, चाहे वो देखिए बच्चे भगवान का रूप होते हैं और इनके चेहरे पे खुशी आए, ये हमेशा मेरा सहयोग बना रहेगा बच्चों के प्रति हमेशा सहयोग बना रहेगा। अभी यहाँ पे बहुत लोग ये शिकायत कर रहे थे कि जल्दी चकबंदी खत्म हो जाए और हम लोग को रास्ता मिल जाए। बहुत रास्ता चकबंदी के लिए मैंने विधायक जी से भी ये किया हुआ है कि जितनी जल्दी हो सके इसकी चकबंदी की प्रक्रिया पूरी हो, लेकिन सरकारी काम है, इसमें थोड़ा सा समय लगता है। सन 62 में हमारे गांव की चकबंदी हुई थी, उसके बाद कभी नहीं हुई है, तो इसलिए लोग उत्साहित है कि कितनी जल्दी ये प्रक्रिया पूरी हो और उनको उनका अधिकार मिले, क्योंकि रास्ते के लिए सबसे ज़्यादा परेशान हमारी जनता है, रास्ता और नाली।
इसलिए जनता चाहती है कि हमारे गांव में चकबंदी आए। लोग बता रहे थे कि रास्ता न होने की वजह से ज़्यादा लोग रुकावट पैदा करते, बहुत रुकावट बता रहा हूँ हमारे यहाँ। जल्दी में शादी होती थी जी, शादी तो ठीक थी, बहुत ज़्यादा। यहाँ आम जनता खड़ी है, आप उनसे सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि गांव की हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है। और मैं अपना बिजनेस छोड़ के आज 4 महीने से गांव में लगा हूं कि कुछ गांव के लिए हो पाए। लेकिन जहां यहाँ तक कि बता रहा हूं, हमारे यहाँ गुप्ता बस्ती है, वो बेचारे आज पता नहीं कितने सालों से यहाँ पे होंगे। कहाँ गए? लालमन जी को बुलाइए। तो उनको आप पूछिए कि कितने सालों से कीचड़ में सिर्फ चल रहे हैं। ये उसी बस्ती से हैं। तो मैंने इस बार कोशिश की, एक पहल की कि इनका रोड बना दिया जाए, लेकिन ये बेचारे इतने भोले हैं कि इनको लोगों ने इतना बहकाया हुआ है। इनके ही भाई कुछ हैं जो नहीं, यहाँ से रास्ता मत निकालिए, जबकि सरकारी मिट्टी वहाँ पे पड़ी हुई है, मनरेगा के तहत काम हुआ है, लेकिन इनकी प्राइवेट बाग है, इसलिए वहाँ पे मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता हूँ जब तक इनकी इच्छा नहीं होगी। कितने साल से आप लोग पूछ सकते, कितने साल से मिट्टी में चल रहे हैं? अरे चलते हैं आप लोग कीचड़ में? 15 साल तो मट्टी पड़े हुई वो पे कहा था हुए खड़ंजे में बैठे। स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, भारत नरेंद्र मोदी का अभियान चल रहा है। हर घर सड़क रहे, हर घर सड़क रहे, जहाँ सड़कियाँ बनी वहाँ गड्ढा खन देता है। ऐसे तो आना चाहिए। बांस गाड़ देते हैं, गड्ढा खन देते हैं साहब, रास्ता ना है। मिट्टी हमारे घर के साहब रोक दिए। लड़की नातिन है साहब, नातिन है, लेकिन रोक दिए। कौन रोक दिए? नाम फिर से बताइए। रमेश सिंह। हाँ, रोक दिए। हाँ सर, घर सामने मत ले जाओ। हाँ, कौन सड़क थी? असीसी से साहब, बजट सरकारी पैसा पास होता है। हाँ, असीसी है साहब। बहुत गलत काम किए बहुत साहब। और रहने की जगह नहीं है, आबादी नहीं, कहते हमारे में बसे हो। अच्छा, ये बताइए क्या बहुत परेशान करते हैं? बहुत परेशान कर रहे हैं साहब, कहते हैं हमारे चक्के बनाए है, उठम बनाए है, ऐसे निकला। हाँ, और वो लिया 3 दाई नाप लिया है साहब। हाँ, 3 दाई नाप लिया, कहते हैं तो हर घर हमारे चक्के में पैदा है। अगर प्रधान जी ऐसे ना होते तो और जुल्म हो जाता। अरे राम, तब तो रहा कि ना निकाले का अवस्था आई रहेगी। निकला है ऐसे, अब यहाँ से निकला सब हटावा। वही तो कह रहे प्रधान जी ऐसे प्रधान नहीं होते तो बहुत जुल्म होता। अरे जुल्म होगा साहब, निकाले की परेशानी। प्रधान जी जानते हैं कि अब जितने परेशान हम झेल लेता है। हाँ, प्रधान जी अगर इस तरह जो जुल्म हो रहा है, कैसे लड़ाई लड़ेंगे आप? देखिए, आप लोग का सहयोग रहेगा तो ये लड़ाई, और हमारी जनता मेरे साथ है। कल हमारे यहाँ चकबंदी थी, जनता मेरा सपोर्ट कर रही है कि प्रधान जी आप जहाँ कहेंगे वहाँ हम चलेंगे। हम लोग यहाँ तक कि अगर चकबंदी नहीं आएगी तो तहसील पे या फिर मुख्यमंत्री आवास पे हम लोग धरना देंगे। यहाँ तक बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा सरकारी ज़मीनों पे कब्जा भी उन्हीं का है। अच्छा, हमारे गरीब कोई यहाँ जितने किसान भाई खड़े हैं, किसी के पास सरकारी ज़मीन का कब्जा नहीं है। उन्हीं लोग कब्जा कर लिए हैं। वही लोग कब्जा किए हैं और वही लोग धमकाते कि हमने रोड दिया है। और चकबंदी की प्रतिक्रिया को रोकने के लिए काफ़ी कोशिश की गई कल, लेकिन वो जो मीटिंग थी अच्छे तरीके से संपूर्ण हुई और सभी जनता ने सपोर्ट किया। नेकपाल भी सही थे कि भाई उन्होंने कहा कि नहीं, इस गांव की चकबंदी होना बहुत ज़रूरी है। और सरकारी तालाब, जीएस, बंजर, नवीन भर्ती जितनी है, ये सारे लोग कोई मछली, आप बताइए मुझे कि एक गरीब आदमी अपना मछली पालन करके पेट भरेगा कि नहीं? यहाँ पे कि आशा कर्मचारी हैं, उनके नाम पे पट्टा हो गया है तालाब का। तो ये कहाँ का नियम है? एक तो गवर्नमेंट से आप सैलरी ले रहे हो और ऊपर से आप सरकारी तालाब को पट्टा करवा लियो, तो ये हमारी आम जनता कहाँ जाएगी? सही बात है प्रधान जी, अगर चकबंदी हो तो थोड़ा गरीबों को ध्यान में देकर ही आप चकबंदी करवाइएगा, ऐसा लोगों का कहना है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, गरीबों के लिए ही ये करवा रहा हूँ। मुझे पता है कि हमारे भाइयों के पास कुछ भी नहीं है, भूमिहीन है लोग। आप उन जैसे हो जाएंगे तो लोग रह नहीं पाएंगे। नहीं रह पाएंगे। अगर आप जैसे प्रधान नहीं बनते तो हम लोग को भागना पड़ता छोड़ के। नहीं, सच्चाई है। देखिए, कभी न कभी तो परिवर्तन किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा। जी जी, तो मैंने शुरुआत की है। इनको भी आना पड़ेगा सामने। इनको तो देखिए, इनके सपोर्ट के बिना ही नहीं हो पाएगा। जी जी, वही बात। जब तक ये मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक इस गांव का कुछ नहीं हो सकता है। और हमारे बीच में है, जो मैंने कहा ना कि इतने भोले हैं लोग कि लोगों को सिर्फ राजनीति करने के लिए इनके दिमाग में अलग अलग चीज़ें डाली जाती हैं। जैसे
आगे इलेक्शन में मैं तुमको लड़ाऊंगा, एससी हो गया तो उसको सपना दिखाएंगे अच्छा, इतनी बड़ी कि एससी सीट आएगी तो मैं तुमको लड़ाऊंगा, बैकवर्ड सीट आएगी तो मैं तुमको लड़ाऊंगा। तो कुछ एससी बैकवर्ड हमारे इसी में बहक जाते हैं, जो हमारे ही भाई हैं वो हमारा विरोध करने लगते हैं। तो ये राजनीति है, और मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि मैंने राजनीति से काफ़ी सोचा भी नहीं था कि मैं प्रधान बनूंगा और राजनीति करूंगा। आप इतने बड़े लेवल पे खुद पैसा कोई कमाते देखिए हैं। एक बात बताता हूँ श्याम जी कि मैं कोविड के पहले से बता रहा हूँ कि कोविड में जितने लोग मरे थे, कई लोगों को हम लोग खुद ले जाके जलाते थे। लोग उनकी बॉडी नहीं छूते थे, लेकिन हम लोग पर्सनल गाड़ी करते थे, घाट पे ले जाके उनकी बॉडी को जलाया जाता था। और सुत्ते रहे का जो खर्चा, बेचारे 2 साल कुछ काम नहीं किए तो कहाँ से आएगा? तो जो हमसे मदद हो सकती थी हमने किया। तो वहाँ से मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि मैं समाज सेवा करूँगा। सब पैसा नहीं होता है। सब पैसा देखिए, जानवर भी अपना पेट पालता है, लेकिन दूसरों के लिए करने के बाद जो खुशी मिलती है वो सब नहीं समझ पाएंगे। अब इस जनता, जो गरीब जनता है, यहाँ प्रताड़ित जनता है, अब गरीबों को मसीहा बन के उभर रहे हैं। लोग कहते हैं कि बड़े चुनाव लड़ना चाहिए। अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है मैंने। पहले गांव सुधार दो, फिर जिला या फिर जिला सुधारने की बात आएगी, वक्त की बात है। बाकी हमसे भी बड़े तेज तर्राक लोग हैं, माननीय पूर्व सांसद जी हैं, मैं तो उनका बहुत बड़ा आइडियल हूँ। आपको पिछली बार भी बताया था मैंने कि उनके जैसा गरीबों का मसीहा कोई भी नहीं। अभी यही बात हो रही थी, कुछ लोग से पीछे बात हो रही थी कि आप गरीबों को 21,000 लड़कियों की शादी में 21,000 11,000 सब मतलब करते रहते हैं जी। ये तो बात हो रही, सांसद जी घर जाए खाली हाथ ना वापस आए, वैसे जी जी। मैंने कहा ना, मैं उनका आइडियल हूँ कि मैंने जब वो मुझसे मिलते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ कि नेताजी मैं आपका ही एक ये बनना चाहता हूँ शिष्य। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, करिए। देखिए समाज सेवा से ही आगे की चीज़ें हैं। तो जैसे वो कोई उनके दरवाजे पे पहुंच जाता है, वापस नहीं जाने देते हैं। तो जिस लायक मैं हूँ, मैं भी उतनी मदद करता हूँ लोग जी। हम लोग यही चाहते हैं, जनता यही चाहती है, और जनता अभी खुद बोल दी कि हम लोग ऐसे प्रधान हमेशा चाहते हैं। जनता अगर मुझसे खुश होगी तो आगे जरूर चाहेगी। ठीक है, धन्यवाद। हम लोग बक्सर विकासखंड क्षेत्र के सलामतपुर प्रधान विनोद सोनी के पास मौजूद थे, उनसे बातचीत हुई। धन्यवाद।